नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार विस्तार से। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने आज चंडीगढ़ में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा का कहना है कि यह घोषणा पत्र न होकर संकल्प पत्र है, जिसमें प्रदेश के विकास की इबारत लिखी गई है। घोषणा पत्र नहीं मानते। भाजपा के केंद्रीय नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने बताया कि सरकार बनते ही भाजपा का मुख्य उद्देश्य जनता को सुशासन देने के साथ साथ प्रदेश का समुचित विकास करना है। हम इसे केवल घोषणा पत्र नहीं मानते, बल्कि सुशासन का संकल्प पत्र मानते हैं। और हम जब सुशासन के संकल्प पत्र की बात करते हैं तो हम इस विश्वास के साथ करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के 10 वर्षों के कुशासन और करप्शन के खात्मे का वक्त आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की स्थापना एक अच्छा शासन, एक विकास और समृद्धि को समर्पित शासन, एक सुरक्षा को समर्पित शासन का एक ऐसा मौका है, एक स्वर्णिम मौका है, जिससे कि हरियाणा के लोगों ने मन बनाया हुआ है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा का कहना था कि पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले कच्चे कर्मचारियों को नियमित करेगी। शर्मा ने बताया कि अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के हर वर्ग, चाहे वह किसान हो या जवान, मजदूर हो या व्यापारी, छात्र हो या कर्मचारी, सभी के हितों की पूर्ति करेगी। उनका कहना था कि सत्ता में आते ही पार्टी बेरोजगार युवाओं को रोजगार तो देगी ही, साथ में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सकारात्मक कदम उठाएगी। हर श्रेणी को, चाहे वो क्लास 3 है चाहे क्लास 4 है, उनको आने वाली सरकार नियमित करेगी। स्कूल कॉलेज की छात्राओं के लिए सुरक्षा गार्ड युक्त विशेष बसें चलाई जाएंगी। प्रदेश में 100 घंटे काम के बदले 12वीं पास बेरोजगारों की 6,000 रुपया और ग्रेजुएट बेरोजगारों की 9,000 रुपया मासिक मानदेय दिया जाएगा। अनुसूचित जाति आयोग को अधिकार संपन्न एक संरक्षण एक ऐसा बनाया जाए। टपरीवास विमुक्त जाति वित्त विकास निगम बनाया जाएगा। व्यापारियों के लिए बिजनेस प्रमोशन बोर्ड का गठन होगा। भूतपूर्व सरपंचों व पार्षदों को मानदेय भत्ता दिया जाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा लोकायुक्त की नियुक्ति सरकार बनने के 15 दिन के अंदर करेंगे। भाजपा ने चुनाव में जीत हासिल करने के लिए प्रदेश की जनता से वादे तो अनेक कर लिए हैं, पर पार्टी उन वादों पर कितना खरा उतरती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रदेश की जनता को लुभाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में अनुसूचित जातियों से लेकर महिला वर्ग, युवा वर्ग, गरीब वर्ग को खास अहमियत दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रामविलास का साफ कहना है कि उनके घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं, अगर उनकी पार्टी में सत्ता में आती है तो उन सभी को पूरा किया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में प्रदेश की जनता कौन सी पार्टी को चुनती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। वहीं प्रदेशाध्यक्ष रामविलास शर्मा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए बताया कि पार्टी ने अब की चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं व युवा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर इसे बनाया है। उन्होंने बताया कि अगर भाजपा प्रदेश में सत्ता में आती है तो सबसे पहले बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का काम करेगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा हमारे साथ हैं। आज भाजपा का मैनिफेस्टो जो है तैयार किया गया है, काफ़ी ध्यान में रखकर जो है युवा वर्ग, महिला वर्ग के बारे में बात की गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहनों का बहुत आदर करती है। 10 साल में हरियाणा में युवा लूटा गया है, माँ बहन की लाज गई है। 90 में से 15 सीटें हमने बहनों को दी हैं और अपना आज जो घोषणा पत्र है उसमें युवाओं के लिए, चाहे उनका मानदेय हो, चाहे बुजुर्गों के लिए 2000 उनकी पेंशन हो, चाहे हर हाथ को काम हो, चाहे हर खेत को पानी हो, बिजली 24 घंटा, खेत को, कारखाने को और घर को। हमने एक बहुत चमत्कारी सरकार हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी
हमारे प्रणेता हैं और उनके उसमें बन रही है। इसमें हमने हर वर्ग की सुविधाओं का ध्यान रखा है। जी, जिस तरह से कल जो है कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं था, दैट वाज ए कन्फेशन डॉक्यूमेंट। कांग्रेस को 10 साल के कुशासन के लिए हरियाणा के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। अब हरियाणा कांग्रेस के किसी कागज़ पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि 10 साल हरियाणा में किसानों को बर्बाद किया है, बहनों की लाज लूटी है, युवाओं को ठगा गया है। इसलिए हमने अपने मैनिफेस्टो में जो गेस्ट टीचर्स हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, खास करके नगरों में सफाई कर्मचारी हैं, 10-10 साल से वो ठेके की नौकरी करते हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में उन सब से वादा किया है कि हमारी सरकार बनते ही हम उन सबको नियमित करेंगे। जी, बिल्कुल। जिस तरह से जो है रामविलास शर्मा का साफ तौर पे कहना है कि उनकी सरकार बनते ही जो है उनको पूरे वादे जो है मैनिफेस्टो में दिए गए हैं, पूरे वादे जो हैं वो किए जाएंगे और महिला वर्ग या युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्धा वर्ग हो, सभी को ध्यान में रखते हुए जो है उसको रखा जाएगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज़। भाजपा के घोषणा पत्र जारी होते ही वीरेंद्र सिंह ने भी पार्टी के हित में अपना बयान दिया। वीरेंद्र ने बताया कि भाजपा के सत्ता में आते ही प्रदेश की जनता को सुशासन तो मिलेगा, साथ ही प्रदेश की राजनीति को भी एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। डे एंड नाइट न्यूज़ की टीम से खास बातचीत में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि भाजपा का घोषणा पत्र कोई चुनावी स्टंट न होकर एक संकल्प पत्र है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर वर्ग का समुचित विकास करना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी, आज मैनिफेस्टो जो है यहाँ पर बीजेपी का पेश किया गया, जिसमें महिला वर्ग, युवा वर्ग से लेकर सभी अनुसूचित जातियों से लेकर सभी को ध्यान में रखकर जो है बात की गई है। इसको किस तरह देखते हैं आप? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अपने बलबूते पे हरियाणा में सरकार बनाने की एक प्रयास है और स्वाभाविक है कि ऐसे प्रयास में जो घोषणा पत्र होगा वो भी इस बात पे आधारित होगा कि हम 5 साल में करेंगे क्या। जब करेंगे क्या की बात मन में आती है तो फिर ठोस बातें ही घोषणा पत्र में रखी जाती हैं, लफाजी नहीं की जाती कि ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। वो तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एक नई दिशा में हरियाणा की राजनीति जा रही है और उसके अनुसार घोषणा पत्र को बनाया गया है और इस नियत से बनाया गया है कि राज करेंगे तो इसको पूरा करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने कल जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं, उसको किस तरह देखते हैं? कांग्रेस कर सकती है, बहुत बड़े, इससे भी बड़े कर सकती है, क्योंकि जिस पार्टी का जाना तय है वो ये सोचती है कि कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसलिए जो बोलो वही सही। तो मन में जब ये हो कि अब हम वापस लौट के नहीं आएंगे तो आप कुछ ही लिखो फिर। बिल्कुल। जिस तरह से अमित शाह जी ने एक अपने रैली में कहा था, संकेत दिए हैं कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु को मुख्यमंत्री बनने की, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई ऐसी, हमने ये बात पहले से तय हो चुकी है कि हरियाणा के चुनाव में कोई भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा और ये फैसला चुनाव के बाद होएगा और स्वाभाविक है कि एमएलएज इस बात का फैसला करेंगे। लेकिन आप किसी के चुनाव क्षेत्र में जाते हो तो ये थोड़ा कहोगे कि इसको मैं कुछ नहीं बनने दूंगा, सिर्फ एमएलए रखूंगा। जो भी है, कोई बड़ा नेता जाएगा तो उसकी तारीफ करेगा कि नहीं ये आगे बढ़ेंगे, जाएंगे, ये बहुत इनकी मंजिल बड़ी आगे तक है। तो इसमें मैंने भी खुद कहा, कैप्टन अभिमन्यु, मैं भी उसी में था कि कैप्टन, ये फौज में भी कैप्टन थे, यहाँ भी कैप्टन रहेंगे। अब आप उसको मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करो तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो बिल्कुल आप अस्वस्थ हैं बिल्कुल अपनी जीत को लेकर, भाजपा की जीत को लेकर 90 सीटों? देखिए, वैसे तो आज से चुनाव अभियान की शुरुआत आज है, लेकिन जिस तरह के मेरे राजनीतिक अनुभव के अनुसार जो सिम्टम्स हैं, लक्षण जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं और स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये मेरा अपना आंकलन है, मेरे तजुर्बे के आधार पर। तो आपको लगता है कि बीजेपी में कोई इंटरनल डिस्प्यूट नहीं है अभी, अब टिकटों को लेकर या किसी भी बात पर? वो तो हो गया, जो डिस्प्यूट था या नहीं था, वो टिकटें बढ़ गई, एक फेज़ और हो गया। अब दूसरा फेज़ ये शुरू होएगा कि वो मदद नहीं कर रहे, वो भीतर घात कर रहे हैं, ये भी फेज़ है। फिर जिस दिन वोट पड़ जाएंगे उस दिन और मुखर होके बोलेंगे
कि इसने तो बिल्कुल काम नहीं किया। ये फेजेस हैं जो इलेक्शन के दौरान में आते हैं और फिर 15 तारीख के बाद 19 तक अपना गणित लगाएंगे कि कितने वोट किसको मिलेंगे, कितने किसको मिलेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने साफ तौर पे कहना है कि अगर उनकी पार्टी जो है सत्ता में आती है तो जो भी वादे मैनिफेस्टो में दिए गए हैं, जो भी मैनिफेस्टो में जो लिखा गया है उनको पूरा किया जाएगा और जिस तरह से पूरे युवा वर्ग को या महिला वर्ग को ध्यान में रखते हुए सारे वादे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे 9 न्यूज़। कांग्रेस का मैनिफेस्टो झूठ का पुलिंदा है और ये सिर्फ युवा वर्ग को लिभाने का काम कर रहे हैं। ये बात अभय चौटाला ने इलाहाबाद क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से कही। अभय ने कहा कि पिछले 10 सालों से प्रदेश कांग्रेस राज रहा है, तब कब काम नहीं किया, अब नया मैनिफेस्टो देने का कोई मतलब नहीं बनता। वहीं अभय ने बीजेपी के मैनिफेस्टो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी को केवल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर देनी चाहिए थी, जिससे किसान भला होता। वहीं बीजेपी मैनिफेस्टो पर बात करते हुए अभय ने कहा कि बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही थी, जो अभी तक पूरी नहीं की गई। यहाँ किसान फसलों के दाम कम होने से परेशान है। मोदी जी पूंजीपतियों को निवेश की गारंटी देने में लगे हुए हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो तो केवल और केवल झूठ का एक बड़ा पुलिंदा है। कांग्रेस का 10 साल राज रहा। जिस पार्टी का 10 वर्ष तक शासनकाल हो उसको मैनिफेस्टो देने की जरूरत नहीं है। लोगों ने इसलिए उनकी सरकार बनाई थी कि वो लोगों के हितार्थ काम करे। इस 10 साल में वो सारी चीजें कर सकते थे। अब कहते हैं कि हम हर डिस्ट्रिक्ट पे एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे और कहते हैं हर सब डिवीजन पे एक कॉलेज बनाएंगे। इस 10 साल में किसी ने हाथ पकड़ा था उनको इस बात की छूट थी, उनकी सरकार थी, वो बहुमत में थे, वो फैसला करते हैं। लेकिन तब नहीं बनाई, तब तो अनदेखी करी। और अब नौजवान का वोट कैसे लिया जा सके, कैसे उसको लुभाया जा सके, इसके लिए इस किस्म के झूठे घोषणा पत्र अब जारी करते हैं। घोषणा पत्र तो जो हमने जारी किया है वो लोगों के हितार्थ है और घोषणा पत्र जारी करना था तो हमारी तरह 3 महीने पहले लेकर के आते ताकि लोगों में कहीं कोई जगह बनती। अब तो केवल और केवल बहकाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को घोषणा पत्र लाने की जरूरत नहीं, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर देनी चाहिए थी जो इन्होंने लोकसभा के चुनाव से पहले कही थी। अगर वो रिपोर्ट लागू होती तो आज किसान की फसल के दाम कम नहीं होते, आज किसान को उसके उचित दाम मिलते, दाम बढ़ते। लेकिन क्योंकि वो किसान से जुड़ा हुआ मामला था, वो पूंजीपति से जुड़ा हुआ नहीं था। देश का प्रधानमंत्री किसान की फसल के दाम बढ़ाने की बजाय जो बड़े पूंजीपति हैं, जो विदेशों में बैठ करके जिन्होंने धन कमाया, उनको आमंत्रित करता और कहता है कि आप हमारे मुल्क में आकर के इन्वेस्टमेंट करो, हम आपके पैसे को डूबने नहीं देंगे। उनका पैसे की तो गारंटी लेता है और किसान की खड़ी फसल जो है सूख जाती है, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों के हित के लिए कुछ करेगा या विदेशों में बसने वाले लोगों के लिए कुछ करेगा? इनेलो पार्टी अब की बार युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए युवाओं की पहली पसंद इंडिया रॉक स्टार हनी सिंह का सहारा ले रही है। इस बार विधानसभा चुनाव में इनेलो पार्टी को एक अलग और नई पहचान गानों के माध्यम से हनी सिंह दे रहे हैं। तभी तो हनी सिंह द्वारा पार्टी पर तैयार की गई धुनों पर सभी थिरक रहे हैं। ग्रामीण जनता और खासकर युवा को आकर्षित करने के लिए इनेलो ने चुनाव प्रचार के लिए यो हनी सिंह को उतारा है। प्रचार को प्रभावशाली बनाने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल ने आज चंडीगढ़ स्थित ताज होटल में हनी सिंह द्वारा गाए गए इनेलो के चुनावी गीतों को प्रस्तुत किया। इन गीतों के जरिए इनेलो अपने चुनाव प्रचार को प्रभावी बनाने की कोशिश करेगी। इस मौके पर चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी यानी करण चौटाला मीडिया से मुखातिब हुए। युवा करण चौटाला का असर प्रचार तौर तरीकों में भी झलका। यकीनन ये तस्वीरें यही बयां करती हैं, यहाँ ताऊ का चश्मा नहीं, मंच पर युवा पीढ़ी के हाथ में गोगल है। सुरक्षा
आपको और शिक्षा और रोज़गार प्रदान करना ये एक प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिसमें हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह गई, वो इस चीज़ को पूर्ति नहीं कर पाई। और ये समस्या हम नौजवान होने के कारण नौजवान साथियों के बीच में जब गए तो उनसे ज़्यादा अच्छी तरह एसोसिएट कर सके, हमारे आगे ये समस्या आई तो हमने अपनी पार्टी हाईकमान से भी बात की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये फैसला लिया है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, चाहे कितने ही कड़े कदम उठाने पड़े, हम प्रदेश के अंदर वो कड़े कदम उठा करके प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी प्रदान करवाएंगे। यूं तो चुनाव के समय में आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर होता है, लेकिन इनेलो का युवा नेतृत्व अलग अंदाज में नजर आया। उसने विपक्ष को पानी पी पी कर कोसा नहीं, बस खुद को बेहतर बताते हुए कांग्रेस के प्रचार विज्ञापनों को झूठा अधूरा प्रचार बताया। तो वहीं इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएस चौधरी ने कहा कि पार्टी द्वारा चुनाव में प्रचार किए जा रहे विज्ञापनों में इनेलो की सकारात्मक सोच का विजन दिखता है। जनता की दुख और दिक्कतें क्या हैं, उन इश्यूज़ को या उन लोगों की ज़रूरियातों को, लोगों की समस्याओं को इनके माध्यम से हमने पेश किया है। और हम ये बताना चाहते हैं, जैसा कि हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी बार बार ये बताया है कि हम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हरियाणा की धरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो जो बाकी पार्टियां हैं वो एक पैराट्रूपर का रोल करते हैं, सत्ता में आती हैं, लूटती हैं और चली जाती हैं। लेकिन हमारी पार्टी, क्योंकि जो तो देवीलाल जी की बनाई हुई पार्टी है, जिनका ये था कि लोक लाज से ही लोक राज चलता है। विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा के सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय जरूर नजर आ रहे हैं। कोई भी दल प्रचार प्रसार में कमी नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे में योयो हनी सिंह के विज्ञापन क्या रंग लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना प्रचार जोरों शोरों पर शुरू कर दिया है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल का प्रचार योयो हनी सिंह द्वारा किया जाएगा। इनेलो के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएस चौधरी ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विज्ञापन काफ़ी झूठ पर आधारित हैं, लेकिन इनेलो के विज्ञापन सकारात्मक हैं और लोगों से जुड़े हैं। बहरहाल देखना होगा कि उनकी ये बात कहां तक साबित होती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। चुनाव प्रचार के लिए हनी सिंह को उतारने का इनेलो का मकसद युवाओं से जुड़ना है। डे एंड नाइट न्यूज़ की टीम से खास बातचीत में युवा इनेलो नेता करण चौटाला ने कहा कि इनेलो का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी के चलते इनेलो ने भी जो है अपना प्रचार शुरू कर दिया है, जिसमें योयो हनी सिंह जो है प्रचार करेंगे। हमारे साथ करण चौटाला जी हैं। करण जी, आज जिस तरह से योयो हनी सिंह को प्रचार के तौर पे आपने किया, ऐड भी दिखाई है, यूथ ओरिएंटेड एक आपने आगे लाने की कोशिश करी है कि यूथ हरियाणा में इनेलो जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, सिर्फ हरियाणा नहीं, आज अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करते हैं तो यूथ एक ऐसी चीज़ है जो यूथ एक ऐसी पॉपुलेशन है जो हरियाणा और हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रदेश और देश के अंदर बेरोज़गारी आती है तो वो सबसे ज़्यादा यूथ को इफ़ेक्ट करती है, और फिर वही यूथ कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटकता है, कोई अपराध की दुनिया में जाता है, कोई नशे की लत में पड़ता है। उसकी जिम्मेवार अगर कोई होती है तो वो प्रदेश की सरकार होती है। सुरक्षा आपको और शिक्षा और रोज़गार प्रदान करना ये एक प्रदेश की सरकार की जिम्मेवारी होती है, जिसमें हरियाणा के अंदर कांग्रेस सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं पीछे रह गई, वो इस चीज़ को पूर्ति नहीं कर पाई। और ये समस्या हम नौजवान होने के कारण नौजवान साथियों के बीच में जब गए तो उनसे ज़्यादा अच्छी तरह एसोसिएट कर सके, हमारे आगे ये समस्या आई तो हमने अपनी पार्टी हाईकमान से भी बात की और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये फैसला लिया है कि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी, चाहे कितने ही कड़े कदम उठाने पड़े, हम प्रदेश के अंदर वो कड़े कदम उठा करके प्रदेश के नौजवानों को रोजगार भी प्रदान करवाएंगे। उसके अलावा हमारी बहनों के लिए सुरक्षा साधन और शिक्षा भी प्रदान करवाने का काम करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो कल रिलीज किया है, क्या कहेंगे इस मैनिफेस्टो को देख के? कई बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो आप क्या उसको देखकर क्या कहेंगे? 10 सालों से कांग्रेस बातें ही करती आ रही है, उनके आंकड़े दिखाई देते हैं, आप जगह जगह सुनते हैं हरियाणा नंबर 1 है, उनकी ऐड चला के देखते हैं तो वो यही बताते हैं उन्होंने किया क्या है। वो कभी ये नहीं बताते कि वो आगे जाकर के करेंगे क्या। तो हम अपनी एड्स के ज़रिए, अपनी इस आज जो हमने लॉन्च किया इसके ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि हम आने वाले समय में आपके लिए क्या करना चाहते हैं। और कांग्रेस हमेशा से आंकड़ों पे बात करती आई है। कांग्रेस का जो हशर अब की बार लोकसभा चुनाव में जनता ने किया, वही हशर अब की बार हरियाणा के अंदर जनता करेगी। तो आप कह रहे हैं कि इनेलो जीतेगा, हरियाणा जीतेगा, आप आश्वस्त हैं? आप जिस तरह से 15 अक्टूबर के दिन, अभी इलेक्शन से पहले ही आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? हमने ये नहीं कहा कि इनेलो जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा, हमने कहा हरियाणा जीतेगा तो इनेलो जीतेगा।
जी, आप अस्वस्थ हैं अपनी पूरी उसकी जीत को लेकर, आप पूरे स्वस्थ हैं कि जिस तरह से रैप की सहायता ले रहे हैं, क्या जींद में जिस तरह से रैली हुई, काफ़ी प्रोग्राम्स आपने किए हैं, तो किस तरह से मतलब आप क्या मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारी सरकार आएगी, मैं ये कहूँगा कि हम अपनी सरकार लेके आएंगे, उसमें जनता का सहयोग हमारे को है। बिल्कुल, जिस तरह से करण चौटाला का साफ तौर पे कहना है कि अगर इनेलो हरियाणा में आती है तो कदम कदम पर जो है विकास की जो है वो बातें की जाएंगी, जो उनसे वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए, चाहे वो महिला की सुरक्षा हो, चाहे वो किसान वर्ग से लेकर हो, चाहे वो युवा वर्ग से लेकर हो। अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी को जो है सत्ता में लाती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन अमनदीप सिंह के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज़। महेंद्रगढ़ से इनेलो प्रत्याशी निर्मला तंवर को चुनाव मैदान से हटने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात शख्स ने फोन पर निर्मला तंवर को चुनावी मैदान से ना हटने पर जान से मारने की धमकी दी है। वहीं पुलिस ने निर्मला की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। सभी प्रत्याशी चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी बीच इनेलो प्रत्याशी निर्मला तंवर को किसी अज्ञात शख्स ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। फोन करने वाले शख्स ने निर्मला तंवर को चुनाव से अपना नाम वापस लेने को कहा है और ऐसा ना करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद निर्मला तंवर ने इसकी शिकायत पुलिस को कर दी है। नुक्कड़ से बाकर निकल रहे थे, उस टाइम फोन आया तो उन्होंने कहा कि मैडम या तो मैदान छोड़ दो, अगर मैदान नहीं छोड़ोगे तो आपने जड़ से ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। तो मैंने कहा भाई आप कौन बोल रहे हो? बोले आपने इससे क्या मतलब है? फिर मैंने उनसे, राजपाल जी बैठे थे पीछे, उनसे मोबाइल पकड़ा लिया। वहीं इस मामले को लेकर इनेलो नेताओं में रोष व्याप्त है। इनेलो नेताओं की मांग है कि इस मामले में पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आरोपियों को गिरफ्तार करे, नहीं तो इनेलो इस मामले को प्रदेश स्तर पर उठाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बजे के आसपास खातोड़ा गांव से निकले थे बलाना गांव को जाने के लिए। मैडम के पास किसी का फ़ोन आया, मैडम ने बात कर थे, आप कौन बोल रहे हो? तो वो क्या उल्टा सीधा बोल रहा था, मुझे नहीं पता इस बात का। मैडम मेरे को फ़ोन दिया, मैंने कहा भाई कौन बोल रहे हो? बोल तेरे को इससे क्या मतलब है? तो मैंने कह रहा था मैडम को बता दिया, तेरे को बता दूँ तुम्हें देख लिया जाएगा, नहीं तो चुनाव छोड़ दो, तुम्हारे को देख लिया जाएगा। ये कह के उसने फ़ोन काट दिया। दोबारा फ़ोन किया तो उसका ऑफ था फ़ोन। फिर मैंने शाम को भी फ़ोन करने की कोशिश की उसके पास, फ़ोन उठाया वो बोला मैं कोई बोल रहा हूँ, तुझे क्या मतलब? फिर फ़ोन उसने काट दिया। दोबारा फिर फ़ोन मिलाया हमने शाम को आगे। इस मामले में पुलिस साइबर सेल की भी मदद ले रही है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में देखना होगा पुलिस कब तक इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले को सुलझा पाती है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया के साथ गौरव चक्रवर्ती, DN9 न्यूज़। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।